हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट आज हम एक नया चैप्टर है हमारा उसको स्टार्ट करेंगे। अभी भी आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स अभी रहते हैं बेटा, जिसमें से कई तो थियोरी हैं, न्यूमेरिकली तो आपके कम ही रहते हैं। ठीक है, आपका एक चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट वाला, वो आपको निशा मैम करवाएगी। अगर मेरे पास टाइम बचा तो फिर वो आपको मैं भी करवा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं कराऊँगी, अदरवाइज़ आपको निशा मैम की ही जो वीडियोज़ होंगी वो आपके पास सेंड कर दी जाएंगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अभी तो इसमें आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी रहता है एक चैप्टर न्यूमेरिकल, और उससे अलग आपका एक बैच और जॉब कॉस्टिंग भी रहता है और कॉन्ट्रैक्ट रहता है। 3 तो ये आपके न्यूमेरिकल रहते हैं, और एक आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही थियरी चैप्टर, एक आपकी कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है, एक कॉस्ट स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, एक कॉस्ट रिकन्सिलेशन, 3 ये, और चौथा आपका ओवरहेड और के 2 चैप्टर। 5 चैप्टर ये रहते हैं, कहने का मतलब 5 और 3 8 तो ये रहते हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्ट निशा मैम नहीं करवा पाती तो मतलब 9 चैप्टर अभी भी आप लोगों के रहते हैं, जिसमें से 10वां आज मैं शुरू करवा रही हूँ। ठीक है, तो हम आज करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब है जो चीज़ें ऑपरेशन में आती हैं। ऑपरेशन का मतलब ये नहीं जो काटपीट वाला ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन का मतलब है जिनसे हम काम लेते हैं। जैसे घर में फ़ैन होता है, तो जो फ़ैन होता है उसको हम कैसे काउंट करेंगे कि उसकी क्या कॉस्ट है? तो हम सिर्फ यही अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जितनी देर चलाया और उसमें जो बिजली का बिल आया वही सिर्फ उसकी कॉस्ट है। नहीं बेटा, उसकी कॉस्ट का मतलब है जितने घंटे वो चलता है उससे उसकी कितनी घिसाई होती है, उसमें रिपेयरिंग की क्या है, टूल लूज टूल वगैरह, कल पुर्जे वगैरह, वो सारी चीज़ों को भी हमने यहाँ पे नोटिफाई करना है कि उन सब चीज़ों में भी कितना कैसा लगता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़, जैसे अब आपके घर में एक कार है, ठीक है, कार को आप सिर्फ ये नहीं कि पेट्रोल का ही खर्चा, कार में आप चलाते हैं तो रोड पर आपके टायर भी घिसते हैं, ठीक है, इंजन में भी आती है दिक्कत। तो वो कहता है ये सारी चीज़ें भी आपकी किस में आती हैं? ऑपरेट मीन जब हम किसी चीज़ से काम लेते हैं, किसी मशीनरी से काम लेते हैं और उस मशीनरी से काम लेने से उसमें कोई खर्चा आता है तो वो क्या माना जाता है? आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट में शामिल किया जाता है। वैसे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस आती है, सप्लाई सर्विस आती है, वेलफेयर सर्विस आती है, एंटरटेनमेंट सर्विस आती है, मल्टी म्यूनसिपाल्टी सर्विस भी आती है। लेकिन जो आपको यहाँ पर करनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट और जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट सर्विस है। बस, रेल, ट्रक, टेम्पो, एयरपोर्ट, मैरीन ट्रांसपोर्ट, इन सभी को इसमें शामिल करना है और आपने नहीं लेना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अपने ट्रांसपोर्ट सर्विस की। ट्रांसपोर्ट सर्विस के अंदर सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स में वो कहता है अंडरटेकिंग आर एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और ऑपरेटिंग द सर्विस ऑफ यूनिक नेचर। यूनिक नेचर, वो कहता है जो इसका सबसे बड़ा करैक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या है कि अंडरटेकिंग्स आर एंगेज इन प्रोवाइडिंग और ऑपरेटिंग द सर्विस ऑफ यूनिक नेचर। यूनिक नेचर मतलब एक अलग टाइप की होती है, जैसे कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन वाली अलग कर दी, सर्विस वाली अलग कर दी हैं, आपकी सप्लाई वाली अलग कर दी हैं, इस तरीके से। वो कहता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इज इन्वेस्टेड इन कैपिटल असेट्स। जो असेट्स होती हैं जिसको हम ऑपरेशन में लाते हैं, चाहे वो आपका फ़ैन है, कूलर है, ट्रक है, बस है, इसके अंदर हम सारी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लेंगे तो जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, रेलवे इंजन्स वगैरह हैं, वो कहता है उन पर एक लार्ज अमाउंट में कैपिटल एक्सपेंड की होती है। तीसरा आता है द टोटल कॉस्ट हैज़ टू बी क्लासीफाइड इनटू फिक्स्ड और वेरिएबल। आपकी कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एंड द लो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड टू मीट आउट द डे टू डे ऑपरेशन एक्सपीरियंस। वो कहता है जो लो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होती है उसको भी डे टू डे एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आती है जो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। वो कहता है जैसे आपके पैसेंजर्स बस, इसमें सिर्फ आपको यही 2 चीज़ें पढ़नी है और नहीं पढ़नी है। ठीक है, मीन जो ये चीज़ है सिर्फ आपको यही स्टडी करनी है, जो ये वाले नीचे का पोर्शन है इसको आप नहीं पढ़ेंगे। तो कहते हैं पैसेंजर बस ट्रेन पर पैसेंजर किलोमीटर और पर सीट किलोमीटर, और पब्लिक कैरियर्स में ट्रक्स में कैरीज वगैरह में आपको करना है पर टन किलोमीटर और पर किलोमीटर। ये सिर्फ 2 चीज़ें। कहने का मतलब है इस पूरी चीज़ में आपको सिर्फ यही 2 चीज़ें पढ़नी है। हॉस्पिटल्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह आपने नहीं पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आती है बिल्डअप ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट जो होती है उसको 3 तरीके से आपने इसमें स्टडी करना है। फर्स्ट आती है फिक्स कॉस्ट, जिसको कि हम स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं। सेमी होती है उसको मेंटेनेंस चार्ज बोलते हैं, और वेरिएबल होती है उसको रनिंग चार्ज बोलते हैं। अब इनको इस नाम से क्यों बोला जाता है? जो फिक्स्ड होती है, फिक्स का मतलब वो फिक्स्ड है, फिक्स का कहने का मतलब वो होनी है वो खर्चा, तो इसका मतलब वो स्टैंडिंग चार्ज हैं। स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए चार्ज हैं जो कि होने ही होने हैं। दूसरा सेमी में आ जाता है जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड है, जो कभी कभी होने हैं।
ठीक है। और तीसरे आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल वो हैं जो काम लोगे तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। काम लोगे, अगर आप उस मशीनरी को वर्किंग में लेकर आओगे तो वो खर्चे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, उसको बोलते हैं वेरिएबल। रनिंग, रनिंग का मतलब है रन करने से उसको, ठीक है। उसको जो रन करने से जो खर्चे आते हैं उसको हम बोलते हैं रनिंग, ठीक है। तो ये तीन तरह के हैं यहाँ पर, फिक्स, सेमी और वेरिएबल। इन तीनों को हम अलग अलग कैटेगरी से स्टैंडिंग, मेंटेनिंग एंड रनिंग के नाम से जानेंगे। उसके बाद वो कहता है कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द स्पेसिफिक सर्विस। स्पेसिफिक सर्विस में आपने सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को करना है, इनको नहीं करना है, सिलेबस में नहीं है आपके। अब आपकी आगे चलती है ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग क्या है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में आपने क्या करना है, कहता है ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग क्या है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि टू असरटेन द कॉस्ट पर यूनिट ऑपरेटिंग। एक व्हीकल को चलाने में कितनी कॉस्ट आती है, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मोटर व्हीकल्स विद द कॉस्ट ऑफ अदर मीन्स, ठीक है। द कंपेयर द कॉस्ट ऑफ वन मोटर व्हीकल्स विद द कॉस्ट ऑफ अदर मोटर व्हीकल, ठीक है, एक का दूसरे के साथ कंपैरिजन। कंट्रोल ओवर द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल है, लुब्रिकेंट वगैरह है, उस पर आपका जो कंट्रोल होगा। फिक्स हायर चार्जेस ऑफ द व्हीकल्स वेयर द व्हीकल्स आर टू बी गिवन इन द हायर, ठीक है। एंड द लास्ट है टू अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट अवेलेबल फॉर द सर्विस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आती है यूनिट कॉस्टिंग, यूनिट ऑफ कॉस्ट। अब इस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में यूनिट ऑफ कॉस्ट कैसे कंपैरिजन करते हैं, देखो जैसे इसने एक एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है और इसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। वो कहता है एक ट्रक कंप्लीट्स द ट्रिप स्टार्ट विद द ए स्टेशन से बी स्टेशन एंड सी स्टेशन, ठीक है, ऑन द वे द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस एंड, पहले वो क्या करता है, ए से बी पर जाता है 40 किलोमीटर, फिर बी से सी पे जाता है 50 किलोमीटर और फिर सी से वापस ए पर आता है 30 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है, जब वो जा रहा है वो 10 टन उठा कर जा रहा है, जब वो यहाँ आता है 5 टन उठाता है और यहाँ से फिर वो 3 टन उठाता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से ए पर गया। ए से बी पर किलोमीटर कितने थे, टन कितने थे, वो हमने कर दिया। अब हमने क्या निकालना है, अब एब्सोल्यूट टन्स निकालने हैं। जब वो 40 किलोमीटर गया तो उसके पास 10 टन थे, जब वो 50 किलोमीटर गया तो उसके पास सिर्फ 5 टन थे, और जब वो 30 किलोमीटर गया तो 3 टन थे। इन सब का टोटल करो, उसके पास 740 टन किलोमीटर हो गए, किलोमीटर भी हो गए और टन भी हो गए। क्लियर है। अब आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, कमर्शियल टन किलोमीटर। कमर्शियल टन किलोमीटर में एवरेज लोड इनटू टोटल किलोमीटर ट्रैवल्स, जितने किलोमीटर उसने टोटल ट्रैवल किया है, टोटल किलोमीटर ट्रैवल तो उसका कितना आ गया, निकाल के देखो 120 आ गए, ठीक है। अब टन का एवरेज, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कमर्शियल टन किलोमीटर, जिसमें एवरेज लोड निकालना है, और एवरेज लोड 10 + 5 + 3 करेंगे तो ये आपका एवरेज लोड आ गया। और किलोमीटर जितने उसने करे हैं, किलोमीटर कितने करे हैं वो आपका टोटल कर लो इसका, ये आपके 120 किलोमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 720 टन आपके इस तरीके से निकल आए। ये है टन किलोमीटर ऑन द कमर्शियल टन और ये है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, ठीक है। ये 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, कमर्शियल और एब्सोल्यूट। तो इसको आप इस एग्जाम्पल से लेकर समझा कर आ सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, इसको अगले पेज पर भी इसी तरह से समझाया हुआ है, बस आप सीधा आप आगे चल पड़िए कि जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग प्रोसीजर होता है उसके अंदर आपने क्या करना है। उसके अंदर वो कहता है कलेक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। तो सबसे पहले तो कलेक्शंस है। कलेक्शन में वो कहता है लॉग बुक होती है, ठीक है। लॉग बुक में वो कहता है क्या है, लॉग बुक में जैसे उसने कहा है कि लॉग बुक में आपका नाम वगैरह मेंशन किया जाता है, ठीक है। व्हीकल का जो स्टाफ वगैरह, गैरेज वगैरह, रिपेयर वगैरह, ठीक है। पेट्रोलियम एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे इसके अंदर किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी ट्रिप उसने किए हैं वो सारी चीज़ें नोट की जाती हैं, किलोमीटर जितने चला है, कितने लोड ऑफ पैसेंजर लेकर गया है, कितना उस पर ऑयल कंज्यूम हुआ है, कितने घंटे में यूज़ हुए हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें होती हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इसमें क्लासिफिकेशन हम पढ़ भी चुके हैं। सबसे पहले इसमें आती है रनिंग और ऑपरेटिंग चार्जेस। रनिंग और ऑपरेटिंग चार्जेस में कौन कौन से को शामिल किया जाता है वो देखिए। रनिंग में आपके आते हैं बेसिकली डेप्रिसिएशन, क्योंकि रन करने से आता है, कोल पेट्रोल का खर्चा, पेमेंट ऑफ ड्राइवर वगैरह है, कंडक्टर है, क्लीनर वगैरह है, जब आप चलाओगे तभी होगा। ओवर टाइम अगर ड्राइवर ने किया है वो सारे खर्चे, कंडक्टर के खर्चे हैं, क्लीनर के खर्चे हैं, वो सारे ओवर टाइम में भी इसके आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा आता है मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस चार्जेस जो होंगे उसमें क्या क्या आता है, रिपेयर वगैरह है, मेंटेनेंस है, रिन्यूअल्स वगैरह है, कॉस्ट ऑफ टायर्स है, सैलरीज है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। तीसरे आते हैं आपके फिक्स चार्ज
और द स्टैंडिंग चार्ज। फिक्स चार्ज कितने हैं, स्टैंडिंग चार्ज कौन से हैं वो बता दो। फिक्स्ड में वो कहता है इंटरेस्ट वगैरह है, फाइनेंस का है, इंश्योरेंस का है, रोड टैक्स है, ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह है, मंथ सैलरी ऑफ द ड्राइवर है, वो सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक अच्छी तरह से। उसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है दो तरीके के चार्जेस और होते हैं जिनको कि हम फिक्स और वेरिएबल चार्जेस बोलते हैं। फिक्स चार्जेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, फिक्स नेचर के होते हैं, और वेरिएबल चार्जेस वेरिएबल नेचर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का जो कंस्ट्रक्शन है, प्रोसीजर है, वो क्या है वो आपको दिया हुआ है। देखो 3 तरह के खर्चों की बात हुई थी, स्टैंडिंग, मेंटेनिंग और रनिंग। इसमें आप याद कर लीजिए स्टैंडिंग में कौन से आते हैं, मेंटेनिंग में कौन से आते हैं और ऑपरेटिंग में कौन से आते हैं। इनको आप लर्न कर लीजिए। जब इन तीनों का जोड़ हो जाता है तो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन और ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर निकालते हैं, पर किलोमीटर टन और पर पैसेंजर किलोमीटर। और उसके बाद हम नेट प्रॉफिट वगैरह जैसे कॉस्ट शीट में निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। इसमें आपने ये ध्यान देना है स्टैंडिंग में जो खर्चे स्टैंडिंग से हैं, मीन डेप्रिसिएशन आना ही है, चाहे आप खड़ी रखो चाहे चलाओ, इंश्योरेंस आपको देना है चाहे आप खड़ा रखो चाहे चलाओ, टैक्स इंश्योरेंस है, इंटरेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। मेंटेनेंस में जो उसकी मेंटेनेंस से हैं जो कि गैरेज का स्टाफ है या अदर एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर रिन्यूअल्स है या ओवरहलिंग है या क्लियरिंग एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग में क्या आते हैं, पेट्रोलियम है, ऑयल है, सैलरी है, ड्राइवर, मशीन, ये सारी आ जाएगी, ठीक है, ये सारे खर्चे। अब बात करते हैं कि अब जो इसके बाद आती है वो कहता है इसके बाद जो आपका आता है स्टैंडिंग, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट है। इस ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट को आप उसी कॉस्ट शीट को कर लो, इसको आप रहने देना यहाँ पर, इसमें ज़्यादा पंगा डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने से भी क्लियर हो जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे करना है, सैलरी का कैसे करना है। अदरवाइज जब इसको आप न्यूमेरिकली करोगे सॉल्व तो न्यूमेरिकल में आपको ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कट होती चली जाएंगी। तो अब हम पहुँचते हैं इलस्ट्रेशन 2 पर, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 में वो क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल किलोमीटर। एक सेकेंड, कितनी वीडियो बन गई, हाँ जी। कैलकुलेट द टोटल किलोमीटर्स ऑफ द टोटल पैसेंजर किलोमीटर। नंबर ऑफ बसेज हैं आपकी 8 बस हैं। 8 बस में वो कहता है डे ऑपरेट इन द मंथ, 25 दिन वो चलती हैं। ट्रिप में 2 ट्रिप करती हैं, मीन एक जाने का और एक 2 ट्रिप का मतलब है 2 बार गई और 2 बार आई, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर की है। कैपेसिटी ऑफ बस 80 पैसेंजर की है, लेकिन 90% बिठा के ले जाते हैं। 80 का 90%, 8 नहीं 72, मीन 72 पैसेंजर वो लेके जाती है रूटीन में, ठीक है। क्योंकि वो कितना लेके जाती है, 80 का 90%, ठीक है। अब देखो कैसे निकालना है, 2 चीज़ें निकालनी, एक निकालना है आपको टोटल किलोमीटर और दूसरा निकालना है पैसेंजर किलोमीटर। जब पैसेंजर निकालोगे तो उसमें आप पैसेंजर भी ले लोगे, और जब पैसेंजर नहीं निकालोगे तो आप सिंपल करोगे, ठीक है। अब देखो 8 बसें हैं, 25 दिन चलती हैं, 2 रूट करती हैं। 2 रूट का मतलब है 2 बार गई 2 बार आई, आगे समझ। और कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर हो गई। 2 बार 20 किलोमीटर गई और 2 बार 20 किलोमीटर आई। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई कर किसने से आपके पास आ जाएगा 16,000, ठीक है। अब ये 16,000 तो आ गया टोटल किलोमीटर, ठीक है। अब पैसेंजर किलोमीटर निकालने हैं तो 80 का या तो 90% यहाँ कर ले लीजिए, या सीधा 16,000 को आप 72 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या चीज़, पैसेंजर पर किलोमीटर। तो वो कितना आ जाएगा, 11,52,000। क्लियर, आगे समझ। एक है आपके टोटल किलोमीटर। टोटल किलोमीटर देखो, ये आप सोचोगे 2 और ये 2 क्यों किया हुआ है। 2 बार बेटा, 2 ट्रिप का मतलब है 2 बार गई और 2 बार आई, 2 ट्रिप का मतलब, ठीक है। तो आप 4 हो गए ना उसके जाने आने के, मीन 20 किलोमीटर गई फिर 20 आई, फिर 20 गई फिर 20 आई, तो कितने हो गए 80 ना। तो 80 यहाँ पर हो गए, 20 को 2 से गुना करो 40, 40 दूनी 80, ठीक है। अब चलो थर्ड इलस्ट्रेशन पे वो कहता है द टोटल मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगली इलस्ट्रेशन अगली उसमें करते हैं बेटा, लेंथी हो जाएगी फिर ये वीडियो, रुक जाओ।